सॉलिड स्टेट को कवर किया था, जिसमें द वेरी लास्ट थिंग दैट वी लर्नड अबाउट वाज एलोट्रॉपी। अब हम पढ़ेंगे मैटर के फोर्थ स्टेट के बारे में, विच इज़ द प्लाज्मा स्टेट। अब बेसिकली प्लाज्मा स्टेट होता क्या है? देयर वाज अ इंग्लिश साइंटिस्ट who was named as William Crookes. बेसिकली उन्होंने इस फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को आइडेंटिफाई किया, विच इज नोन एज प्लाज्मा। सही है। उन्होंने बोला कि बाय एडिंग एनर्जी टू अ गैस द प्लाज्मा स्टेट विल बी फॉर्म्ड। कैसे? जैसे कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो कि अपने एटम्स को छोड़ देते हैं और वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनाते हैं। किस मेथड से? आयनाइजेशन के मेथड से। व्हेन यू एड एनर्जी टू अ गैस। सही है। मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं क्योंकि आप उनको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हो। गैस के मॉलिक्यूल्स वैसे ही एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। जब आप उनको ज़्यादा एनर्जी दोगे तो वो और दूर हो जाएंगे। द मॉलिक्यूल्स विल बी इन एक्साइटेड स्टेट। सही है। प्लाज्मा स्टेट में इन चार्ज्ड पार्टिकल्स को, जो हमने आयंस की बात की ना, आयंस आर चार्ज्ड पार्टिकल्स। या तो वो नेगेटिव हो सकते हैं या तो वो पॉजिटिव हो सकते हैं। ये रिएक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ। सही है। एक इसके साथ रिएक्ट करेंगे। ये जो आयंस हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, दीज विल स्ट्रांगली रिएक्ट विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपके पिछले चैप्टर्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया गया है जब हमने डिस्कवरीज की बात की है। सही है। प्लाज्मा जब अपनी हीट को लूज कर देता है तो जो आयंस हैं वो रिफॉर्म हो जाते हैं। अगर प्लाज्मा अपनी हीट को लूज करता है तो आयंस रिफॉर्म हो जाते हैं और फिर ये किस में टर्न हो जाएंगे? गैस में टर्न हो जाएंगे। ऑब्वियसली आप अगर एनर्जी को ऐड करके प्लाज्मा स्टेट बना रहे हो तो उसी एनर्जी को वापसी लेके, उसी एनर्जी को लूज करवा के आप प्लाज्मा स्टेट से वापसी गैस स्टेट में भी जा सकते हो। सही है। यही था प्लाज्मा के बारे में। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि प्लाज्मा डिस्प्ले ऑफ टेलीविजन के लिए यूज़ होता है, कंप्यूटर स्क्रीन के लिए यूज़ होता है। सही है। वैसे ही प्लाज्मा इज ऑल्सो यूज इन लैम्प्स एंड ग्लोब्स। सही है। जो कि डेकोरेशन वगैरह के लिए यूज़ होता है। देन द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस होल चैप्टर is the fifth state of matter, which is Bose-Einstein condensate. बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को आप BEC भी बोलते हो। अब प्लाज्मा से अगर कोई बिल्कुल हायर स्टेट होता है ना तो होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। देयर वर टू साइंटिस्ट्स। पहले साइंटिस्ट थे सत्येंद्र बोस, जिसको हम यहाँ पे बोस लिख देते हैं। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट एंड द सेकेंड साइंटिस्ट वॉज अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने इस स्टेट को डिस्कवर किया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को। इस वजह से इसका नाम बोस आइंस्टाइन एंड देन कंडेंसेट है। इन्होंने एक और मैटर के स्टेट को डिस्कवर किया। और कब किया? इन 1920। इन्होंने 1920 में बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट को डिस्कवर किया। लेकिन इनके पास कोई भी इक्विपमेंट या फैसिलिटीज नहीं थी टू मेक इट हैपन एट दैट टाइम। सही है। लेकिन 1995 के अंदर दो और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एरिक कॉर्नल और दूसरे का नाम था कार्ल वाइमैन। फिर क्या हुआ? इन्होंने भी एक और मैटर का स्टेट को प्रपोज किया
जिसका नाम था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सही है। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि प्लाज्मा जो है इसको अगर ये इसके पार्टिकल्स अगर सुपर हॉट बन जाते हैं और सुपर एक्साइटेड एटम्स हो जाते हैं तो एटम्स इन अ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट आर टोटली अपोजिट। अगर प्लाज्मा में जो व्हाट एटम्स हैं वो सुपर एक्साइटेड बन जाते हैं, वो सुपर हॉट बन जाते हैं, तो जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है दैट इज कंप्लीटली अपोजिट टू प्लाज्मा। अब हुआ क्या कि अब पहले हम समझते हैं कंडेंसेशन को। सही है, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी कंडेंसेशन के बारे में बताया है। अगेन विल बी हैविंग अ रिव्यू अबाउट इट ताकि हम इस स्टेट को सही से समझ पाए। कंडेंसेशन happens when several gas molecules come together and they form a liquid, right? मैंने बताया कि अगर वाटर बॉयल हुआ एंड आपने उस पर एक लिड लगा दी, आपने उस पर एक ढक्कन लगा दिया, तो जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं दे स्लोली एवापोरेट और उसके ढक्कन से टकराएंगे, राइट? तो आपका जो गैस है विच विच इज एक्चुअली स्टीम, क्योंकि आपने उस पानी को गैस पे रखा हुआ है, लेकिन अब आप उसके पे लिड लगा रहे हो तो सारे मॉलिक्यूल्स वापस चल जाएंगे, विच मीन्स दे आर टर्निंग इनटू समथिंग कोल्ड। और आप जब उस लिड को हटाओगे तो उस लिड पे सारे वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हुए होंगे, राइट? तो इसका मतलब ये है कि इसमें गैस के मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड में टर्न होते हैं, जो स्टीम जो है ना वो बाहर निकलने की बजाय वो वापसी अंदर लिक्विड में कन्वर्ट होके आ जाती है। सही है। And it all happens because of what? It all happens because of loss of energy. सही है। अब गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत एक्साइटेड होते हैं और बहुत एनर्जेटिक एटम्स होते हैं। जब इनकी एनर्जी लूज होती है ना तो दे स्लो डाउन एंड दे कम क्लोजर टू ईच अदर। ये एक ड्रॉप में गैदर हो जाते हैं। सही है। लेकिन जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये होता है सुपर लो टेम्परेचर्स पे। सही है। uh, when we get a temperature which is near absolute zero, जब टेम्परेचर एक एब्सोल्यूट जीरो के इक्वल होता है तो ऑल मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स। सारी जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो स्टॉप हो जाती है। क्यों स्टॉप होती है? बिकॉज ऑफ द डेप्लीशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी की डेप्लीशन की वजह से सारे मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाती है, सारे एटम्स की मूवमेंट बंद हो जाती है और एटम्स जो हैं वो क्लम्प होना शुरू हो जाते हैं। सही है। अब इस क्लम्पिंग का जो रिजल्ट है दैट इज द स्टेट विच इज नोन एज बोन्स आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब in common we cannot see this state, this is not observable in nature because it is very difficult to reach at very low temperature. एक what normal lab conditions में आप इतना कम टेम्परेचर नहीं ला सकते। This was all about Bose-Einstein and condensate, and this was all about chapter 5 of chemistry. We have covered the whole chapter. If you want any information about any other topic, you can check out the previous videos.